नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रोलक्स टाइप रेफ्रिजरेटर के बारे में। जो इलेक्ट्रोलक्स रेफ्रिजरेटर है, इसको हम एब्सॉर्प्शन टाइप रेफ्रिजरेटर भी बोलते हैं, जिसमें हम कोई जो हमारा रेफ्रिजरेंट है उसको प्रॉपरली एब्जॉर्ब करके और फिर उसमें इवेपोरेशन प्रोसेस की सहायता से कूलिंग का इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। तो वो होता है हमारे पास इलेक्ट्रोलक्स टाइप रेफ्रिजरेटर। अब जो इलेक्ट्रोलक्स रेफ्रिजरेटर है, क्योंकि ये एक डोमेस्टिक टाइप हमारा रेफ्रिजरेटर है और इसके मेन कंपोनेंट्स जो हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। यहां से सबसे पहले टॉप से स्टार्ट करते हैं। ये होता है कंडेंसर। कंडेंसर का बेसिक फंक्शन होता है कंडेंसेशन का। कंडेंसेशन से मीनिंग क्या है? जो हमारा रेफ्रिजरेंट रहेगा उसके फेज को चेंज करना है। इससे मीनिंग क्या है कि जो एज ए कूलिंग मीडियम हम रेफ्रिजरेंट यूज कर रहे हैं उसको वहां पे लिक्विड में कन्वर्ट करने का फंक्शन होता है कंडेंसर का बाय कंडेंसेशन। ये होता है इवेपोरेटर। इवेपोरेटर से मीनिंग क्या है? जहां पे इवेपोरेशन का प्रोसेस होगा। अब वो इवेपोरेशन का प्रोसेस किस तरह से होता है? यहाँ पे इसकी क्वाइल्स लगी रहती हैं, जो इवेपोरेटिंग क्वाइल्स होती है जिनको हम चिलिंग क्वाइल्स बोलते हैं। अब यहाँ पे ये जो कंप्लीट रीजन है इसमें वो हीट रहती है। तो यहाँ पे उन क्वाइल्स का फंक्शन क्या होता है? उन क्वाइल्स का फंक्शन बेसिक होता है कि जो रेफ्रिजरेंट आ रहा है वो यहाँ की कंप्लीट हीट को कैरी अवे करे और यहाँ पे कूलिंग का इफेक्ट प्रोड्यूस करे। ये फंक्शन होता है इवेपोरेटर का। इसके बाद ये होता है एब्जॉर्बर। एब्जॉर्बर का मेन फंक्शन होता है एब्जॉर्ब करने का। यहाँ पे वीक सॉल्यूशन भी एब्जॉर्ब होता है और जो हमारा यहाँ पे एज ए रेफ्रिजरेंट यूज करेंगे अमोनिया, उस अमोनिया के वेपर्स, मींस यहाँ पे जो अमोनिया है वो अमोनिया यहाँ पे आती है और ये जो वीक सॉल्यूशन है वो यहाँ पे आता है। तो यहाँ पे ऑलरेडी जो ये लिक्विड है उसका कलेक्शन रहता है और प्रॉपरली एब्जॉर्ब करके सॉल्यूशन को ये स्ट्रॉन्ग बनाता है। तो एब्जॉर्बर का मेन फंक्शन क्या है? स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन प्रोवाइड करना। इसका दूसरा फंक्शन भी होता है कि यहां से हाइड्रोजन गैस की सप्लाई करना। ये जो पाइपलाइन है ये हाइड्रोजन गैस की सप्लाई करना। अब यहाँ पे जो हाइड्रोजन गैस है उस हाइड्रोजन गैस का मेन फंक्शन क्या है कि जो कंप्लीट सिस्टम है, ये कंप्लीट जो सिस्टम है हमारा, इसमें प्रॉपर प्रेशर मेंटेन रखना कि इवेपोरेटर के अंदर कितने प्रेशर की रिक्वायरमेंट है, उस प्रॉपर प्रेशर को मेंटेन रखना। और दूसरा जो कूलिंग का इफेक्ट है उसमें हेल्प करना। ये मेन फंक्शन होता है हाइड्रोजन गैस का। तो यहां से वो हाइड्रोजन का और अमोनिया का मिक्सचर आता है जो एब्जॉर्बर एब्जॉर्ब करता है और वापस रिसाइकल करता रहता है। और जो ये वाटर सेपरेटर होता है यहां से वाटर लेता रहता है, मींस वीक सॉल्यूशन लेता है। इसके बाद होता है जनरेटर। जनरेटर का फंक्शन क्या होता है कि जो लिक्विड यहां से आ रहा है, जो स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन आता है, उस स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन को वेपर्स में बना के, वेपर्स प्रोड्यूस करके, इसमें कोई एक्सटर्नल जो सोर्स रहेगा जिसकी सहायता से ये रन करेगा, वो हॉट वाटर हो सकता है, वो स्टीम हो सकती है या फिर इलेक्ट्रिसिटी हो सकती है। उसकी सहायता से हम वेपर्स कन्वर्ट करते हैं और वो आते हैं वाटर सेपरेटर में। अब वाटर सेपरेटर एज द नेम इंडिकेट, जो वाटर को सेपरेट करे, मींस जो हैवी पार्टिकल्स हैं उनको तो यहाँ पे स्टॉप करे और आगे मेन जो वेपर्स हैं उनको फॉरवर्ड करे। ये बेसिक फंक्शन होता है वाटर सेपरेटर का। अब बात करते हैं इसकी कंप्लीट की वर्किंग की, कि किस तरह से इलेक्ट्रोलक्स रेफ्रिजरेटर वर्क करता है। ये नीचे जो बॉटम में जनरेटर होता है, ये किसी एक्सटर्नल सोर्स से रन करेगा, जो कि मैंने बताया स्टीम हो सकती है या हॉट वाटर हो सकता है या फिर यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी हो सकती है। अब इससे क्या होगा कि जो स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन रहेगा, स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन से मीनिंग क्या होता है? जो हमारे पास अमोनिया है तो वो एज ए यहाँ पे लिक्विड के रूप में है, वो लिक्विड के रूप में इसको क्या करेगा? वेपर्स में कन्वर्ट करेगा उस बाई हीट की सहायता से, हीटिंग की सहायता से। तो जो वेपर्स रहेंगे वो आगे की साइड फॉरवर्ड होंगे। अब जो वेपर्स हैं उसमें हैवी पार्टिकल्स हैं। हैवी पार्टिकल्स से मीनिंग क्या है? वाटर के पार्टिकल्स हैं। अब एज द नेम इंडिकेट सेपरेटर, सेपरेटर वाटर के पार्टिकल्स को नीचे ड्रॉप कर देगा और नीचे ड्रॉप करके
इसको फॉरवर्ड कर देगा ये नीचे की साइड, और जो प्योर यहाँ पे अमोनिया के हमारे पास वहां पे वेपर्स रहेंगे, जो हमारी अमोनिया रहेगी प्योर, उस प्योर अमोनिया के वेपर्स को फॉरवर्ड कर देगा कंडेंसर की कॉइल्स को। कंडेंसर की जो कॉइल्स है उसका मेन फंक्शन होगा कंडेंसेशन करने का, मींस उसका फेज चेंज कर देगा। हमारे पास जो रेफ्रिजरेंट है अमोनिया, उसका फेज को चेंज करेगा, ये फेज चेंज करके लिक्विड में कन्वर्ट कर देगा, और इसके एग्जिट पे हमें लिक्विड NH3 प्राप्त होगा। यहां से जो लिक्विड रेफ्रिजरेंट है वो पास होता है इवेपोरेटर को, मींस इवेपोरेटिंग कॉइल्स को। इवेपोरेटिंग कॉइल्स, चिलिंग कॉइल्स, यहां से जब ये रेफ्रिजरेंट पास होता है तो उससे क्या होगा कि ये कंप्लीट रीजन की हीट को गेन करेगा और कूलिंग प्रोड्यूस करेगा, और उसी सेम टाइम पे यहां से हाइड्रोजन गैस की सप्लाई करते हैं। तो एक तो यहाँ पे प्रॉपर प्रेशर मेंटेन रखे ये हाइड्रोजन गैस सप्लाई, और दूसरा यहाँ पे फंक्शन करे कूलिंग में एक्स्ट्रा इफेक्ट प्रोड्यूस करे, मींस कूलिंग करने में हेल्प करे। इसके बाद यहां से इवेपोरेटर जो है यहां से एग्जिट होंगे वो वेपर्स, क्योंकि जो लिक्विड आता है वो कन्वर्ट हो जाता है फिर वेपर में, और उनका जो प्रेशर होता है वो बिल्कुल लो हो जाता है, और इसके साथ हाइड्रोजन जो गैस है वो भी आती है। तो दोनों का मिक्सचर जो है वो एग्जिट होता है इवेपोरेटिंग कॉइल से। तो जो एब्जॉर्बर है उसमें हमारे पास आएगा हाइड्रोजन और अमोनिया के मिक्सचर। तो यहां से ऊपर से ये आ रहा था वाटर सेपरेटर में से वाटर नीचे, जो कि वीक सॉल्यूशन है। तो यहाँ पे कंप्लीटली ये एब्जॉर्बर इस लिक्विड की सहायता से, वाटर की सहायता से स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन प्रोड्यूस करेगा। इस स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन को प्रोड्यूस करके फिर ये फॉरवर्ड कर देता है जनरेटर को। जनरेटर फिर से वही वर्क स्टार्ट करता है, वेपर्स बनाता है और उनको आगे भेजता है वाटर सेपरेटर में। तो ये कंप्लीट साइकिल इस तरह से चलती रहती है। ये यहाँ पे ट्रैप लगाया जाता है, ट्रैपिंग की जाती है ताकि किसी तरह की इसमें कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, ये जो वाटर है ये प्रॉपरली यहाँ पे एब्जॉर्बर के पास पहुंच जाए। तो इस तरह से ये कंप्लीट जो रेफ्रिजरेटर है इलेक्ट्रोलक्स टाइप ये फंक्शन करता है। तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलक्स रेफ्रिजरेटर। थैंक यू दोस्तों।